जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान रक्षा मंत्रालय सीधी भर्ती 2025। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय यानी कि ACHS सेल अलवर भर्ती 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन भर्ती है, ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म भर करके भेजना पड़ेगा। लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म कहां पर भेजना है, फॉर्म कहां मिलेगा, सारी की सारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। तमाम पदों पर यह भर्ती निकली है। ठीक है साहब, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसको समझते हैं, इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं। यह है राजस्थान रक्षा मंत्रालय भर्ती 2025 ACHS सेल अलवर भर्ती। बिना परीक्षा सीधी भर्ती। अलवर में ज्वाइनिंग है, बहरोड में मिल जाएगी, बानसूर में मिल जाएगी। बानसूर मेरी तहसील में। ठीक है, तो ये भी है। महिला पुरुष संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 7 फरवरी 2025 रहेगी। यानी कि इस भर्ती में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 7 फरवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए साहब। अलवर की जो कैंट है उस कैंट में आपका फॉर्म ACHS सेल क्लिनिक होते हैं ये, इनमें आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कहां पर भेजना है वो भी बता देंगे। कलरक के पद हैं, चपरासी है, चौकीदार है, सफाई वाला है, नर्सिंग वाले हैं। ठीक है, तमाम जो भी महिला अटेंडेंट है उनके तमाम जो पद हैं वो भी हम अच्छी प्रकार से देख लेते हैं और जो फॉर्म है उनको भी अच्छी प्रकार से समझेंगे साहब। चलो जी देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो हम फॉर्म की बात कर लेते हैं, इसमें जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। अंतिम तिथि क्या रहेगी? 7 फरवरी 2025। ठीक है जी। यह है OIC स्टेशन हेडक्वार्टर ACHS सेल अलवर। यह ACHS अलवर में भर्ती निकली है साहब। नियुक्ति स्थल कहाँ रहेगी? रेवाड़ी, अलवर, नारनौल, हिंडौन सिटी, धारोड़ा, महेंद्रगढ़, बानसूर, बहरोड, इन जगहों पर आपकी नियुक्ति स्थल रहेगी। यानी कि ये जो क्लिनिकल हैं, इनके क्लिनिक वहाँ पर ये ड्यूटी देंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भर्ती है। लैब सहायक, फार्मासिस्ट व नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है साहब। और भी जो पद हैं वो भी हम देखेंगे। योग्यता 12वीं पास, स्नातक पास, महिला पुरुष दोनों के लिए है। कुल पदों की संख्या 23 है। ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, अब देखो पदों के नाम। लैब असिस्टेंट के लिए 18 से 53 साल एज है। सभी के लिए 18 से 53 साल रहेगी, जिसमें योग्यता 12वीं पास और DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मासिस्ट में भरोगे तो भी 18 से 53 साल है। 28,100 वेतन मिलेगा। 28,100 वेतन मिलेगा सब इसमें। 12वीं पास और D फार्मेसी डिप्लोमा। लैब टेक्नीशियन में भी 18 से 53 एज है। 2800 वेतन है। 28,100। 12वीं पास और BSc या फिर MLT डिप्लोमा है तो चलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भर्ती है। 12वीं पास और डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन भेजने का जो पता है वो आप देख सकते हैं, ये है। अब भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र इस प्रकार भेजना होगा कि वो 7 फरवरी तक पहुंच जाए। ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर्स ACHS सेल ईटा राणा डिस्ट्रिक्ट अलवर 30/10/23 राजस्थान। ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं ये 2 लगा करके आपको यहाँ पर फॉर्म भेजना है साहब। ठीक है जी, यहाँ पे आपको फॉर्म भेजना है साहब। इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म भेजना है और ये सारी की सारी नोटिफिकेशन, फॉर्म सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी भर्ती आएगी तो भर्तियों की समस्त जो खबरें होती हैं, नोटिफिकेशन होती हैं, ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, वो सारे टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें में साहब। ठीक है, बिल्कुल साहब। तो इस एड्रेस के ऊपर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट या साधारण पोस्ट के माध्यम से भी आप पहुंचा सकते हैं। क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो वो लगा दो, मार्कशीट है वो लगाएंगे, डिग्री डिप्लोमा जो भी है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र है तो भी लगा सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले एक्सपीरियंस होल्डर को ही लिया जाता है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवा लें कि भाई हमने यहाँ काम किया है। अनुभव प्रमाण पत्र वालों को फर्स्ट में लिया जाएगा। ठीक है, और जो फ्रेशर होंगे उनको सेकंड प्राइज दी जाएगी, लेकिन प्रथम प्राथमिकता अनुभव प्रमाण पत्र वालों को दी जाएगी और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको पहले लिया जाएगा।
ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको पहले लिया जाएगा साहब, और एक्स सर्विसमैन नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर कोई फ्रेशर को लेंगे, और फ्रेशर में भी फिर उसको लेंगे जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल ही फ्रेशर है उसको तो मुश्किल ही लगाया जाएगा साहब, वो तो सबसे बाद में आएगा फिर, ठीक है जी। ठीक है साहब, चयन कैसे होगा? इंटरव्यू के माध्यम से होगा साहब, चयन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। आवेदन वाले लिफाफे पर पद का नाम और अपना जाति वर्ग ये लिखें, ठीक है। संविदा आधार पर ये नौकरी है, 1 साल के लिए ये लेंगे आपको, क्या है, संविदा आधार पे भर्ती है साहब, संविदा की भर्ती है, 1 साल के लिए लगाते हैं ये लोग, ठीक है साहब। आगे बात करें, परीक्षा नहीं होगी इसमें, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से ही आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है, और इंटरव्यू में जाते समय आप जो हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाएं, और अब जो है आप फॉर्म के साथ में फोटो कॉपी लगा दें भाई, अपनी जो भी मार्कशीटें हैं, डिग्री, डिप्लोमा, अनुभव वगैरह है जो भी हैं, उनकी सबकी आपको फोटो कॉपी लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करके, खुद के साइन करके, लिफाफे में पैक करके, और इस एड्रेस के ऊपर आपको भेज देना होगा। और लास्ट डेट रहेगी 7 फरवरी, लास्ट डेट क्या है, 7 फरवरी 2025, उस तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। चलो साहब, ये तो हो गई बात क्लियर, ठीक है जी। और भी जो पद हैं उनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। देखो, जैसे ऑफिसर इंचार्ज OIC है, ये भी फॉर्म भर सकते हैं ग्रेजुएशन वाले। नर्सिंग असिस्टेंट हैं, ये GNM वाले हैं तो भी भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो वर्क एक्सपीरियंस मांग रखा है, 5 साल का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे साहब। वैकेंसी आपकी 10 रहेगी, ठीक है जी, 10 पद हैं, 28,100 वेतन मिलेगा। इसमें है डेंटल वाले हैं, चौकीदार हैं, वो 8वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आर्मी GD वालों को लिया जाएगा, यहाँ पर आर्मी GD वाले ही लगेंगे, इसमें 4 पद हैं साहब, ठीक है जी। और ये कहाँ कहाँ है, रेवाड़ी, अलवर, धारोड़ा, महेंद्रगढ़, यहाँ एक एक पद हैं चारों जगह। फिर ये है पियोन, चपरासी, इसमें भी आर्मी GD वालों को लिया जाएगा, 8वीं पास मांगा गया है, 5 साल का अनुभव होना चाहिए इनको, ठीक है। और सेना में है तो उन्होंने यही काम किया हो, ये यहाँ पे लगेंगे, इनके 6 पद हैं। फिर सफाई वाला में केवल और केवल पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि वो 5वीं पास है तो भी फॉर्म भर पाएगा, लेकिन वो 5 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। और जो भाई 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो उनको पहले लिया जाएगा, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। इसमें आर्मी वाला ही जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो सफाई वाला है, इस सफाई वाला में कोई भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन 5 साल का अनुभव आपके पास में होना चाहिए साहब, ठीक है। और ये बहरोड में है, 1 सीट है तुम्हारी, ठीक है साहब, 1 सीट है बहरोड में। कलरक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए भाई, ठीक है। और आर्मी से अगर कोई कलरक से है उसको पहले लेंगे, उसी की सीटें हैं, बाकी के लिए नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 12 सीटें हैं साहब, हर जगह पर है, हर रेवाड़ी में 2 सीट, अलवर में 2 सीट, नारनौल में 2 सीट, ठीक है। इंडोन सिटी, धारोड़ा, कोसली, महेंद्रगढ़, बानसूर, बहरोड, एक सीट। बानसूर में भी मेरी तहसील में भी आओगी 1 सीट है, ठीक है। इनकी जो वेतन है वो 22,500 है, और बाकी सफाई वाला, चौकीदार हैं, चपरासी हैं, इनके 16,800 तनख्वाह रहेगी साहब, ठीक है। इस प्रकार से है। और ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर करके जमा करवानी है, ठीक है। कहाँ पर भेजना है वो मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पे उस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। बाकी आप ये भी देख सकते हैं, ECHS पोलियो क्लिनिक में आपकी ड्यूटी रहेगी साहब। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 7 फरवरी 2025 रहेगी साहब। 7 फरवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, 7 फरवरी 2025 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। फिर आपके पास में ईमेल वगैरह आ जाएगी भाई, ठीक है, ईमेल वगैरह आ जाएगी, मैसेज वगैरह आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपको इंटरव्यू में जाना हो, इंटरव्यू में जाते समय अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मूल दस्तावेजों के साथ में आपको उपस्थिति देनी होगी, यानी कि ओरिजिनल आपको लेके जाने पड़ेंगे साहब, ठीक है। फॉर्म कैसा होता है, ये रहा फॉर्म। इस फॉर्म को आप टेलीग्राम के ऊपर देख सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट ECHS, यहाँ पर अपनी फोटो फाटो लगेगी, यहाँ पर नाम वगैरह, ये एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे भर देना, अगर एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो अपना नाम, गाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लिख देना, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये क्वालिफिकेशन वगैरह, वर्क एक्सपीरियंस है तो इस खाने में आपको पूर्ति करनी है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर पहले जैसे मैं कहाँ का हूँ तो मैं लिख देता हूँ बानसूर कोटपुतली, बानसूर कोटपुतली का हूँ मैं, ठीक है साहब। और आप जहाँ के हैं वो अपनी तहसील का नाम लिख दें, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दें,
ठीक है साहब, इस प्रकार से आप पूरा का पूरा जो फॉर्म फार्म भर करके इसको डाक द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर हमें वैसे इंस्टा के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।